अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्बहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते पूरी दुनिया के ज़राए अबलाग पे जो खबर छाई रही वो ये थी कि दुनिया के दौलतमंद तरीन शख्स बिल गेट्स और उनकी अहलिया मेलिंडा गेट्स शादी के 27 साल बाद एक दूसरे से अलग हो गए, यानी उनकी शादी तलाक पर मुंतज हो गई। आज ये दोनों आम शख्सियात हमारी महफिल में मौजूद हैं। आइए कुछ कुरेदने और जानने की कोशिश करते हैं। इंसानियत की इतनी खिदमत करके नहीं टूटी, ठा करके टूटी है। ठा करके टूटे या टड़क करके टूटे, मेन बात तो यह कि टूट गई है। मुझे तो ये देख के दुख हो रहा है कि दुखी इंसानियत की पूरी दुनिया में खिदमत करने वाला ये शख्स जो है आज खुद कितना दुखी है, कितना। कोई बात नहीं, जो लेस्लिम को बात नहीं, अल्लाह और देगा। अभी तो तलाक की स्याही भी खुश नहीं हुई। ये तो कोई बात नहीं, पक्का फड़ के आप खुश कर लेंगे। देखो बात यह है कि अब जो एक चीज हो गया तो उसका अब क्या हो सकता है, टूट गया, तलाक डाइवोर्स हो गया। सर पैसा भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੱਟ ਹੋ। ਅਲੱਦਗੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੀ मैं थक गई हैं रोटियां पका पका। अच्छा, मैंने अभी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि दुनिया के अमीर तरीन, ये अमीर तरीन से मुराद है कि ये जो टॉप 10 में आता है, इस वक्त मेरा ख्याल गालिबन इनका नंबर चौथा है दौलत के हवाले से। और सितम ज़रीफी की इंतहा देखें कि दुनिया के इस वक्त जो 4 टॉप के रिचेस्ट लोग हैं वो चारों तलाक याफ्ता है। चारों तलाक याफ्ता है। और दुनिया के जो टॉप 10 रिचेस्ट लोग हैं उनमें से 7 तलाक याफ्ता। जुनैद साहब सारी जिंदगी डन तो डन नहीं चुके, ओके का है जो भी इसने ऑर्डर किया, ओके का। बिल गेट्स साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। यूरोप में जाहिर है अक्सर व बेशतर जब तलाक होती है और ख़ास तौर पे जब VIPs में सेपरेशन होती है या VIP काटे रहेगा, काटे VIP रहेगा। नहीं होते हैं तो आप VIP काटे VIP रहेगा, तलाकी हो गई है तो काटे VIP। नहीं, तो कहा यह जाता है कि जी बहुत एमिकेबली तलाक हुई है, बड़ी मोहब्बत से तलाक हुई है। तो मोहब्बत से तलाक होती तो नहीं है, मोहब्बत से तो जिंदगी इकट्ठे गुजारी है। कुछ न कुछ तो हुआ होगा ना। देखिए आपका शो ऐसा है, यहाँ पे डिसेंट बातें होती हैं, तो मैं अब डिसेंट तरीके से बता देता हूँ कि वजह क्या बनी है तलाक की। हमारे लिए बहुत बड़ा स्कूप होगा। जी मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये है जुनैद साहब कि जब हम लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए गए तो उधर जो नर्स बाबा सी और मेल नर्स भी होता है, कना करता जाए, तुमको पता होता कोई नहीं है ये क्या आदमी है यार। उधर वो मेल नर्स जो था इंजेक्शन जो भर रहा था ऐसे करके, तो वो थोड़ी जी टीडी भी मार देनी। क्या करते हैं ना, सुई खुली है हवा कर देने, हवा कर। हाँ जी, वो हवा निकालते हैं। इसने भी ट्राई की थी इस तरह हवा निकलवाने की। बात करने दो। उसने इंजेक्शन भरते हुए पूछा कि एज, तो मैंने बताया 65। उसने इससे पूछा एज, तो मेरे मुंह से निकल गया 58। इस बात पे नाराज हो गई है, मैं 38 कहना। मैंने समझा, मैंने कहा देखो बात सुनो, अगर 38 कहती उसने इंजेक्शन नहीं था लगाना, इधर एज सही बताना पड़ता है, फिर उधर इंजेक्शन लगता है। कहती है नहीं तुमने क्यों बताया 50। अच्छा, अमेरिका में भी इसी तरह वैक्सीनेशन हो रही है, पहले 60 साल फिर 50 साल। जाहिर है उधर भी ऐसे ही हो रही है, उधर और क्या रोल पड़ गया है। क्या मतलब है बिल तुम्हारा कि सही एज बताना पड़ता है? हमारा एज तुमने उधर सही बताया है। तो और क्या 58 का नहीं है तुम? क्या बात करते हो तुम? मेरा एज इतना लगता है? शनाख्ती कार्ड दिखाओ, शनाख्ती कार्ड दिखाओ। जुनैद साहब, मेरा फेस ही मेरा ID कार्ड है। मैं लगती हूँ 58 की। ये तुम्हारा फेस तुम्हारा ID कार्ड है, तो फिर इसको लेमिनेशन करवा लो, तेरा साख उठा जाए फिर। ये बाजी नहीं 58 साल दे मनदे, आधा किलो गंढेरियां छुपा के वहा। एक मिनट ठहर जाए, ID कार्ड दी नुक्कड़, एक मिनट ठहर जा। बात हो रहा है, बड़ी अहम बात है, हमारा जिंदगियों का मसला है, तुम लोगों को जोक पड़ा। हमारी पूरी टीम इस मुश्किल वक्त में आपके साथ है, हम आपका गम समझ सकते हैं। अभी ये जो ये साहब, ये मेरे साथ है थैला साहब,
ये तो बेचारे अभी मुझे ऑफर कर रहे थे कि अगर भाभी की कहीं और बात नहीं बनती तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार। I'm here, sister, no problem. I help you. ओ सिस्टर ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ कितने तुसी तेज ਹੁੰਦੇ ਹੋ अपना अपना बोझ उठा लो। देखो मेरा बात सुनो जुनेद, बात डिसेंट तरीके से होनी चाहिए। देखो बात हुआ है उधर एज का, उस पे फटा पड़ा है। हम ये बताता भी नहीं है कि किस बात पे फटा पड़ा है। ना ही तुम ये चलाना, कोई बात नहीं। आईडी कार्ड का ये 38 का कहता है, 38 का ही होगा। मैं नहीं कहता कि 58 है, हालांकि 58 भी काट लगाई हुई है। मिस्टर बिल गेट्स सारी बातें छोड़े, तलाक के बाद मसूफा को $67 बिलियन मिलेंगे। $67 बिलियन। देखो ना जरा, $68 बिलियन। जरा सोचो, तुसी खुद सोचो। तुसी ते हर महीने अखबार दे बिल तो लड़न दे होंगे। तुसी खुद सोचो, $68 बिलियन मेरे वाला भी लेके ਤੇ जा। ਸੋਚ ਰਹੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ 50 ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ होंगे? बात असल में हुआ ही है। आपको असल बात एक और बता एक मिनट ठहर जाए बिल गेट्स साहब, किसको आप दौलत के ताने दे रहे हैं? जी, जी। ये गौरी साहब तो इफ्तारी के वक्त समोसे लेने जाते हैं ना, तो साथ वो 2 चटनी के लिफाफे देता है, एक वापस कर देता है ये बंदा। नहीं तो जिन्हें समोसे लेंदा उन्हें ओदे हिसाब नाल ही चटनी देनी होती है। हाँ, लालच नहीं है इनमें। नहीं, एक लिफाफे के साथ तो समोसे खांदा ते बाकी समोसियां नु मिट्टी ला के खांदा। कोई ख्याल करना, मैंने भी तलाक हुई है। देखो मेरा बात सुनो, इन्हीं बातों पे तलाक हुआ है। अच्छा जी। मेरे मुंह जुगत निकल जाए। मैं अमीर आदमी बिजी बन रहा हूँ, मैं फिर जरा रिलैक्स होने के लिए जुगत करता रहता। अच्छा जी, चले असल बात की तरफ आते हैं। देखें, जो इस वक्त अभी सारा कुछ जो कुछ है ना, वो स्पेकुलेशंस है जी। बाज़ाब्ता तौर पे तो कोई भी बात सामने नहीं आई कि तलाक की वजह क्या है। लेकिन कुछ ज़राए इब्लाग ये कह रहे हैं कि मेलिंडा को ये शिकवा था कि बिल गेट्स साहब जो है वो फैमिली और अपना जो काम है उसमें तवाजुन बरकरार नहीं रख पा रहे थे, यानी इनको टाइम नहीं प्रॉपर दे पा रहे थे। असल बात बताएं। और फिर मैं एक और वजह की तरफ भी आता हूं, वो वजह भी काफी लोग जो है स्पेकुलेट कर रहे हैं। अगर इसको टाइम नहीं दे पाता, बिजी रहता हूँ, हर वक्त काम के पीछे रहता हूँ, तो ताई तेनों 68 बिलियन मिल रहा है। अगर मैं भी घर बैठा रहता, काम ते ना जांदा, इतनी मेहनत ना करदा, तो आज तलाक के वक्त ये लड़ाई पड़ी होनी थी कि वॉशिंग मशीन दियां किस्तां तू देनियां ने कि मैं देनी। यार जो बिजली का आखिरी बिल आया हुआ है वो कौन देगा? देखो बात ये है कि कदर करना चाहिए। जो आदमी मेहनत करता है उसका भी कदर नहीं है। जेड़ा घर बैठा रहता है उन्हें भी कहते ने सारा दिन बेबे को बैठा रहना, काम ते जाया। अच्छा एक मिनट, आप जरा खामोश है ना। मेलिंडा आप बताएं, आपके साथ ये जुल्म हुआ क्यों है? जुल्म होया, दिन जुल्म होया, मेरा नहीं होया है। उसको बात कर रहे थे। सब जानता हूँ, तुम जो पाकिस्तानी एंकर हो ना, मैं सब जानता हूँ। एवं ऑर्डर दे नाल उन्होंने मजलूम पेंट करके हम डरडियां जिता के ते क्यों चक्कर चलाना चाहते? शर्म करें। सारे लोग इतने टीवी को पाउडा अमेरिका गल दो टोक होंदी है, सारे इसके साथ भी हमदर्दी करते हैं, ओदे नाल भी। तुसी सिर्फ ऑर्डर ना हमदर्दी, ऑर्डर ना हमदर्दी, ऑर्डर ना हमदर्दी, ऑर्डर बंदा बेचारा खजल हो जाएगा। और जानते जानते उन्होंने भी कहेगा कि अपना फोन नंबर दे दो, जरा राब्ता रहेगा। राब्ता किस गल दा यारो, ऐसे ठीक कर दी। No problem, sister. I'm here. Don't worry. I'm help you here. एक गल कदी अपने घर वालियां नु भी किया कर। वो दिल करे टमाटर हाथों बैठे होन, बाहर हेल्पां करदे फिरदे हो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਚ यानी देखे कि वो बंदा जो टमाटर हाथों में बैठा हुआ है वो $68 बिलियन की मालकन को कह रहा है कि डोंट यू वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। खुदा का खौफ करो यार, क्या कर रहे हो तुम? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਲਿੰਡਾ ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। गम में शरीक होना चाहते ना, इनके घर जाओ, टली बजाओ, इसका वालिद बाहर आए, उसको कहो चाचा जी मैं भतीजी के गम में शरीक होना चाहता। ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਲਿੰਡਾ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
यार आपको मजाक सूझ रहा है, वो दोनों अपनी जिंदगी के कर्बनाक तरीन लम्हात से गुजर रहे हैं। और ऐसे वाकयात में पॉजिटिव चीजें निकालनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कहीं ब्रेक हो जाए तो बड़े मौजज तरीके से हो जाना चाहिए। हाँ जी। ये नहीं होना चाहिए कि पुफी डंडा लेके लड़न आ गई है, बड़ा भरा पिस्तौल ला के गली च फिर रहे आए, निके भरा चौंक च खलोटे ने कि कदों इधरों स्कूटर लंघेगा। अच्छा सर जी, अज तक इस तो ज्यादा महंगी तलाक तो नहीं हुई? हाँ, ये महंगी तरीन है। इससे पहली जो सबसे महंगी तलाक थी वो जेफ बेजोस की थी, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। उसको तलाक के वक्त अपनी बीवी को 38 अरब डॉलर देने पड़े थे और उसने वो 38 अरब डॉलर लेके उस उस्ताद से शादी कर ली थी जो उसके घर उसके बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने आता था। सुन रही हो? 38 बिलियन ओनली and I will give you 68 billion। मुंह तेरा कच्चे पकौड़े अड़ गए ते 68 बिलियन। बड़ी औरत। बात जुनैद साहब सिर्फ इतनी हुई है कि मैं हमें घर बैठे पूछ लिया है, बिल्लो बग्गे बिल्लियां डकी करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां डकी करेगी। गुस्सा कर रहे हैं क्या बात? पता नहीं चिमटा फाड़ के ते लड़न लग पई क्या जी मैनू तलाक दे, मैं रहना ही तेरे को। ओ यार एडे भरावां दा नाम है बग्गे बिल्ले। नाज़रीन, हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में हर साल 10 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के नोट जो है ना जी, वो जाया हो जाते हैं। वो कैसे जी? हाँ, जाहिर है कि हम उन बदतहजीब कौमों में से हैं जिनको करेंसी नोट का एहतराम भी नहीं करना आता। अच्छा भाईजान, आज मैं आपके साथ एक अच्छी खबर शेयर करना चाहता हूँ, आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ, बचत की बात बताना। वैसे बुरी बात तो आपने कभी भी नहीं सुनाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपसे बात करता हूँ बात दूसरी है, लेकिन वैसे जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी बात ही करूँ। जी। अच्छा, अगर आप वाकई इसको पता होता है ये बैठा हुआ है क्या करो, हौसला होता है, हौसला होता है। ये का कुछ थोड़ा खौफ नहीं है। अच्छा भाईजान, मसला ये है कि हर ईद से पहले वालिदैन पे एक नादीदा किस्म का दबाव आना शुरू हो जाता है और वो होता है ईदी देना। बच्चे जैसे जैसे ईद करीब आती है, बच्चों को खुशी का एहसास होना शुरू होता है और माँ बाप जो है वो थोड़ा सिमटना शुरू हो जाते हैं। तो इस बार अगर आप अपने बच्चों को अभी से ये कमिटमेंट कर लें कि अगर तो नए नोट मुझे मिल गए तो जितने कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। जितने कहोगे। सुन तो लो, सुन तो लो, जितने कहोगे। हाँ, ये सही बात है। ये बड़ा कारीगर हो गए है भाई, ये सही बात है। इसके बच्चे हैं बड़े तेज, उनसे रगड़ खा खा के ये भी तेज हो गया। अच्छा भाईजान, ये कोविड की वजह से इस बार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नए नोट नहीं छापे ईद पे, वरना हर साल 4, 5, 6 अरब रुपए के करेंसी नोट नए छापे जाते थे, जिसका बड़ा इस्तेमाल जो था जाहिर है वो बच्चों को ईदी देने के लिए। इस दफा स्टेट बैंक जो है वो नए नोट नहीं छाप रहा। तो अगर आप बच्चों को ये जुल देने में कामयाब हो जाते हैं, बच्चों को साथ बैंक ले जाए, अगर पूछ लो। अच्छा, ये अगर तुम कैमरे से साइड पे होके कह देते तो बंदा चलो झुल दे देते। अब प्रोग्राम चल गया तो बच्चे ने कहना तू पुराना ही फड़ाओ, तुम पुराने दो इस्त्री करके नवे कर ले। कह रहे पुराने लेंगे लेकिन डबल लेंगे। क्योंकि पार्टी दियो सी टेप ला लांगे। गोगा जी ने गिला नोट इस्त्री कीता, ਉਹਦੇ रंग ही और हो गए चले। शुरू तो कहेंगे बच्चे के नए कपड़े और नोट पुराने, लेकिन जो भूख लगेगी आप ले लेंगे। अच्छा, आपको ये इल्म है कि पाकिस्तान में हर साल 10 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के नोट जो है ना जी, वो जाया हो जाते हैं। वो कैसे जी? हाँ, जाहिर है कि हम उन बदतहजीब कौमों में से हैं जिनको करेंसी नोट का एहतराम भी नहीं करना आता। यानी देखें, पूरी दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में, पाकिस्तान में भी है, करेंसी नोट की तौहीन करना, करेंसी नोट को दानिस्ता तौर पे जाया करना, इसके लिए सजा है।
आपको पता है 6 माह कैद है। जी 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 जी, नोट के ऊपर लिखना जुर्म है। बड़े सारे लोग अपना नाम लिख के तो वो चला देते हैं। नहीं तो उन्होंने जेड़ा ना लिखना उन्होंने फड़ के थे अस्पताल च ले। यार सुनो, अच्छा पता तो चुप करो, हमें भी पकड़वाना तुम्हें। अच्छा प्रॉब्लम पता है क्या है हम जैसे गरीब मुल्कों के लिए जी। कि एक करेंसी नोट की तबादत पे छापने पे 8 से 10 रुपए खर्च आता है और उसमें इस बात का ज्यादा यानी फर्क नहीं रवा रखा जाता कि जी 10 रुपए का नोट या 100 रुपए के नोट पे कम लागत आती है और 5000 वाले पे ज्यादा आती है। उसमें सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं ज्यादा, इस वजह से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है, लेकिन मजबूरी तौर पे इतनी ही लागत आती है। तो हम अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं। वैसे इस हवाले से जो सरे फहरिस्त मुल्क है ना करेंसी नोट जाया करने में, वो श्रीलंका है। क्योंकि वहां के नोटों पे डांसिंग गर्ल्स की भी तस्वीरें हैं और परिंदों की तस्वीरें हैं। तो वो जानबूझ के जो भी बंदा वेला बैठा होता है वो कुछ ना कुछ परिंदों के साथ या वो डांसिंग गर्ल्स के साथ खुद पेंसिल से कुछ ना कुछ सोच के करता है। मुझे से चमड़ा देंगे या परिंदे नु ऐनक लवाती, बांदर दे हाथ च सोटी फड़ाती। सर जी फिर वही कॉमेडी शुरू हो जाती है। मैं तो एक सीरियस आदमी। तो तुम क्यों इधर आ गए हो? तेरे महल्ले च अज कुल सन उथे जाना सी। मैं उनसे कोई अजीजी भाई अपडेट लेना चाह रहा हूँ। अपडेट तुम्हें उधर से ही मिलेगी, जेडी तू अपडेट चाहने ना वो कुला ते पक्की होंदी है। ये इसने प्लेट का नाम अपडेट रखा हुआ है। एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था नहीं तो एक्चुअली तो पूछ ही नहीं सकता। देखें आप तो तेनू एक्चुअली तो पता ही नहीं था, तू पूछना नहीं। यार क्या फजूल बात कर रहे सही हैं। कह उसने रहे हैं। अगर एक्चुअली कह दिया है तो उसको एक्चुअली का नहीं पता। एक मिनट, इधर से उठा के तो फेंक देता है, जो बटा पिया हो तो बंदा सुन देता। इस तरह से थे एक्चुअली आया, उन्हें आवाज सुन, उसको पता नहीं है क्यों कि जी क्या। ये जो आपने एक्चुअली बोला है कहीं से उठाया है या खुद बोला है? नहीं जी नहीं, मुझे मेरा अपना आपका अपना एक्चुअली है ना। यार तुम एक्चुअली का मतलब बता दो तो मैं अभी तुम्हें सॉरी कर दूं। क्या मतलब है एक्चुअली का? वो कहते मेरा अपना है एक्चुअली। मतलब तो सर जी बताए। अभी बता रहा था, कहता 2 अंडों के आमलेट को एक्चुअली कहता है। सर जी अगर कोई खराब नोट मिल जाए तो आदमी को क्या करना चाहिए? अच्छा, मिल जाए ऐसे कह रहे हैं जैसे किसी चौक में बैठा हुआ है और कोई खराब में मिल ऐसे कह रहे हैं। देख ले, मिल जाए। अगर आपके पास कोई खराब नोट है ना तो वो 2 तरह से खराब है। एक तो अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है जो जला हुआ है, हाँ जी, थोड़ा सा फटा हुआ है, चाहे वो 3-4 कोनों से फटा हुआ है, जला हुआ है, ठीक है, और मिसप्रिंट हुआ है, उसकी हालत इंतहाई खराब है, ठीक है। इन सारी सूरतों में आप जितने मर्जी आपके पास नोट हैं, आप स्टेट बैंक के पास जाएं, आप नेशनल बैंक के पास जाएं। अगर तो वो थोड़े से नोट हैं तो उसी वक्त तब्दील कर दिए जाते हैं। अदरवाइज आपको अगले दिन आपको ये वादा लेके आइएगा कि जी हमें नोट जमा करा रहे हैं, वो लिख लिया जाए, फिर अगले दिन आप जाके रिसीव कर लें। एक और सूरत भी है, वो सूरतें कौन सी हैं? वो हैरत अंगेज, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। जिस सूरत में बैंक जो है वो इनकार कर सकता है कि जी हम आपका नोट तब्दील नहीं करेंगे। जी। अगर आपने नोट के ऊपर कोई भी इबारत लिखी हुई है, कोई शेर लिखा हुआ है, दिल जले ने, मन चले ने, कोई हाँ कोई बेवफा दुनिया लिखा हुआ है, कोई सियासी नारा लिखा हुआ है, कायदे आजम की तस्वीर के साथ कोई छेड़खानी की हुई है, एक और सूरत में भी नोट तब्दील नहीं हो सकता कि आप आधा आधा नोट लेके जाएं। यानी आप आधा नोट ले जी। जाएं और फिर बेशक आप वहां पे कसमें खाते जाएं कि जी ये आधा है, तो वो तब्दील नहीं करेंगे। कसमा ये चुको जी कि बाकी अद्धा मेरे भरा को ले नहीं देंगे। वो कह देंगे अगले दिन भरा नु लेके आए, वो कहते हैं वो तो दुबई हुंदा, तो कहने कि अद्धा पीछे दुबई भेज दियो। वो कह देंगे कि जी जेड़ा ओदे कोल आधा हिस्सा है ना वो दिरहम है, मेरे कोल रुपया है। यार तो फजूल कहने बात जी फिर कर। इसी तरह ही जिवें धोती ते तुसी 2.5 ला ले। एक और सूरत में भी जो वो बैंक आपको इनकार कर देगा, जी। जब बैंक समझेगा कि ये दानिस्ता तौर पे नोट जो है ये कैंची से काटा गया है। अच्छा, क्लियर कट अगर नोट काटा हुआ है, खुद फाड़ा हुआ है, तो भी बैंक तब्दील ना करने का मजाज होगा। सही। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नात
के भी कुछ अशार कहे। तो अब्बा को जब दिखाए तो उसको देख के ना तो उन्होंने वो कागज़ रख लिया और कहा कि आज के बाद नात नहीं लिखनी। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता हफ्ते अपने टूटे फूटे अल्फाज में पाकिस्तान के लेजेंड नात खां, नात गो, जिनका नाम पाकिस्तान में नात गोई और नात खानी के हवाले से लाजमो मलजूम समझा जाता है, मोहतरम जनाब आज़म चिश्ती साहब को खराज अकीदत पेश किया। इसको बेपनाह हमारे व्यूअर्स की तरफ से पजीराई मिली। इसे हमारी कमिलमी कहिए कि हमें उस वक्त मालूम नहीं था कि आज़म चिश्ती साहब, आज़म चिश्ती मरहूम नात गोई और नात खानी के हवाले से भी एक सदका जारिया छोड़ गए। आज हमारे सामने तशरीफ रखते हैं मोहतरम जनाब इसरार चिश्ती साहब, जो आज़म चिश्ती साहब के साहबजादे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मसूफ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में डिपार्टमेंट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग और डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक के हेड भी हैं। आइए आज उनसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बड़ापन है इनका कि ये शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया कि आपने चिश्ती साहब का बड़ा अच्छा जिक्र किया है। मैंने उल्टा इनको बताया कि भाई ये तो अपने प्रोग्राम की अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों का हम जिक्र करते हैं। हाँ जी। तो जब मैंने इनसे पूछा कि आप क्या करते हैं तो मैं हैरान हो गया जुनैद साहब के प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, पंजाब यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं जी, 2 शोबों के, 2 मोतबर शोबों के। जी। ऐसे 2 शोबे जिन्होंने हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी को, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है दुनिया में। ऐसे 2 शोबे हैं ना जी। जी जी जी। और मैंने जैसे बताया था आज़म चिश्ती साहब मरहूम जी, जी। रहमतुल्लाह अलैह का कि वो बरकत अली खान साहब और बड़े गुलाम अली खान साहब के दोस्त, हाँ जी। बाकायदा उनके साथ उनका उठना बैठना, हाँ जी। इसीलिए इतने सुरीले वो नात खां हुए हैं। तो इनका भी मैं ये सुन के हैरान हो गया कि म्यूजिक के शोबे में माशाल्लाह मेहदी हसन खान साहब के गंडाबंद शागिर्द हैं। और अपने लिबास के इंतखाब से ही वो सुरीले लग रहे हैं। आर्टिस्ट आदमी है जी। अच्छा इज़रार भाई, ये तो बताए ना कि चिश्ती साहब की जिंदगी में उन्होंने आपको यानी ये डिलिबरेटली सिखाया भी था, कोई नात की तरफ राग़िब करने की कोशिश की थी? शुक्रिया जुनैद भाई। मसला ये है कि जब हम बहुत छोटे थे तो किसी गैर महसूस तरीके से ना इश्क़ रसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये वो कुछ तरबियत का उनका तरीका ऐसा नहीं था कि वो लेके बैठते नहीं थे, लेकिन उनकी सोहबत में रहते थे। घर में जिस तरह के लोगों का आना जाना और उनका खुद एक ऐसा माहौल होता था। आज़म चिश्ती मरहूम तो सांस भी लेते होंगे तो वो इश्क़ मोहम्मद से मुअत्तर होंगे सांस। उन्होंने सारी ज़िंदगी उनका एक अजीब सी बात बहुत कम लोगों को पता है कि अब्बा जो थे वो पाकिस्तान के सब तकरीबन बड़े कारपेट मैन्युफैक्चरर्स में से होते। अच्छा जी। हमारा घराना जो था ये कारपेट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा घराना था। तो एक हम बहुत छोटे थे सभी बहन भाई। तो एक वक्त आया जब उन्होंने ये सारा कारोबार, अपने ही एक दोस्त हैं उनके, उनको सारा बेच दिया पौने पौने। उन्होंने कहा चिश्ती यार ये एक तुसी की कर दे पे। तो उन्होंने कहा कि अब मेरी सरकार ने ड्यूटी ला दी है, हुण मैं या कारोबार करा तो या मैं उन्होंने ड्यूटी दी। मेरे दिल में कोई जोत लग गई है, जोत जग गई है। तो के जो गुलाम होते हैं उनको कोई जरूरत नहीं होती है। हमेशा उनकी सोहबत से सब कुछ सीखा, बिठा कर नहीं सिखाया। जिस तरह आजकल नात खान बच्चों को ले जाते हैं साथ के, आहिस्ता आहिस्ता अब इसको भी नात खानी में। तो आज के दौर में हम नजर नहीं आते नात की महफिलों में, इसलिए कि सर आजकल के जो एक अजीब कमर्शियल सा हो गया है। यही मैं इसी का जिक्र करने लगा था। वो नात को भी कमर्शलाइज कर दिया। मुझे याद आ रहा है कि आजम हमारे हाथ से पैमाना गिर गया, हर बुलहवस के हाथ में पैमाना देखा। तो हम पीछे हो गए। ये नहीं है कि सरकार की ड्यूटी छोड़ दी है, अब भी सरकार की ड्यूटी देते हैं, पैसों के लिए नहीं। सिर्फ मैं अगर यहां भी नात पढ़ूंगा तो मैं
हस्बे हाल में हूँगा, लेकिन हाजिरी मेरी सरकार के क्या तो उन्होंने कहा कि अगर नात पढ़नी है तो ये सोच के पढ़नी है कि सरकार की हाजिरी है, किसी बंदे की हाजिरी नहीं। यानी कि ये आपको बाबा जी से विरसे में ये उनसे विरसे में मिला। माशाल्लाह। अच्छा इसरार भाई, ये तो भी आप फरमा रहे हैं कि ये जो नात पढ़ना है ये इश्क रसूल में डूब के पढ़ना, ये एक रम्ज है इसकी। कोई और दूसरी रम्ज भी बताएं नात पढ़ने की। देखिए, नात खानी जो है वो जाहिर है कि आप अपने इश्क का इजहार करते हैं। एक सलीके से कर रहे हैं। वो सलीका बहुत ही बाअदब, जैसे शेर का चुनाव या कलाम का चुनाव, और फिर असलूब आप उसको कितना अच्छा संवार सकते हैं, ये ज़रूरी है। इश्क तो अब एक हो गया, वरना तो इश्क ही उसका सबसे बड़ा पहला और आखिरी उसकी रिक्वायरमेंट इश्क ही है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन उसको नात खानी जब आ जाती है तो उसमें चूंकि आपने एक फ़न के ज़रिए उसका इजहार करना है, तो फिर उस फ़न को अच्छी तरह से सीखें ताकि उसकी खूबसूरती में कोई कसर ना रहे। अच्छा, ये यानी इसरार भाई आपके कहने का मतलब ये है कि नात खानी हो या नात गोई हो, उसकी पहली शर्त भी इश्क मोहम्मद है और आखिरी शर्त भी इश्क मोहम्मद। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये जो अल्फाज का चुनाव इन्होंने फरमाया ना जी, ये हफीज ताइब साहब भी कहा। वो भी हफीज ताइब रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाया करते थे कि अल्फाज का चुनाव बड़ा मुख्तात होके करना चाहिए। नात गोई में बहुत मुख्तात। किस हस्ती के बारे में लिख रहे हैं ये सोच के लिख। सर, मैंने जब शेर कहना शुरू किया तो मैंने बहुत शुरू में ही कुछ नात के भी कुछ अशार कहे, तो अब्बा को जब दिखाए तो उसको देख के ना, तो उन्होंने वो कागज़ रख लिया और कहा कि आज के बाद नात नहीं लिखनी। अच्छा। तो मैंने कहा जी नात नहीं लिखनी? कहते नहीं, अभी आप इसके क्राफ्ट को समझो, लफ्ज़ों की हुर्मत से वाकफियत हासिल करो, वाह। ये बात। और गज़ल पे अपनी प्रैक्टिस करो। हाँ, और जब तुम्हें एक ख़ास मकाम आएगा ना, तो मैंने कहा जी वो कब आएगा? कहते हैं वो उसका इशारा हो जाए, ये बात। उसकी तुम्हें समझ आ ये जाएगी बात। कब अब नात कहनी है। यानी ये कि बात। सच्चे आशिक की तो ये मैंने फिर जब पहली नात कही तो उनके विसाल के कई साल बाद बिल्कुल ऐसे ही हुआ, मुझे जैसे लगा कि हाँ मुझे नात कह देनी चाहिए। नाज़रीन, इसरार चिश्ती साहब हमारे साथ ही तशरीफ रखते हैं। ब्रेक के बाद हम इनसे नात सुनने की सादत भी हासिल करते हैं। सुभान। ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं है। इसरार साहब, हमारी इस्तदा है कि इन मुबारक घड़ियों में आप हमें नात शरीफ से मुस्तफ़ीद फरमाएं जी। ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं है। सुभान अल्लाह। ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं है। के बैठा है चटाई पे मगर अरश नशी है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है।
उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। अरे ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है, और मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से। बेशक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से। एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है, बस एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। ऐ शाह ज़मन अपनी ज़ियारत का शरफ दे। ऐ शाह ज़मन माशा अपनी ज़ियारत का शरफ दे। क्योंकि बेचैन है आंखें मेरी, बेताब जबी है, बेचैन है आंखें मेरे, बेताब जबी है। वाह दिल गिरिया कुना और नजर सूए मदीना। दिल गिरिया कुना और नजर सूए मदीना। आज़म तेरा अंदाज़ तलब कितना हसी है। बहुत ही हसीन है, बहुत ही हसीन है। आज़म तेरा अंदाज़ तलब है हो। आज़म तेरा अंदाज़ तलब कितना हंसी है। ऐसा कोई महबूब न होगा, न कहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।